अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू विजन नॉलेज। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से लेकर आया हूँ एक्सेल बिगिनर्स के लिए क्लास नंबर 5 और इस क्लास में हम 12 फॉर्मूले सीखेंगे जो हर ऑफिस में यूज होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल के अंदर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है सम, क्योंकि जब भी हमें टोटल निकालना हो तो हम सम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, इन अमाउंट्स को हमें यहाँ पे टोटल करना है तो यहाँ पे हम सम फॉर्मूला लगाएंगे। सम फॉर्मूला सिंपल है, यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट। शिफ्ट के साथ 9 प्रेस करोगे तो ब्रैकेट स्टार्ट होगा और शिफ्ट के साथ 0 प्रेस करोगे तो ब्रैकेट बंद होगा। यहाँ पे फिर से हमें रेंज लेना है। अब रेंज आप माउस से भी ले सकते हैं। ऐसे रेंज लेने के बाद सिंपल हमें इंटर करना है, क्योंकि एक ही ब्रैकेट है तो बंद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने इंटर किया तो रिजल्ट आ गया। या फॉर एग्जांपल सिंपल इस तरह भी होता है, जैसे यहाँ पे भी एक नंबर है, यहाँ पे भी एक नंबर है। अब इन दोनों को काउंट करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे सम फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, इक्वल साइन लगाएंगे। फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करेंगे और बीच में प्लस साइन लगाकर सेकंड सेल को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। इससे भी ये टोटल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे एक रेंज है तो रेंज को टोटल करने के लिए सम फॉर्मूला बेस्ट है। अब इन अमाउंट्स का एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए भी यहाँ पे हम एवरेज का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एवरेज का फॉर्मूला है इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद AVERAG एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। जैसे हम ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे फिर से हमें रेंज लेना है तो रेंज यहाँ पे है E9, बीच में कॉलन देना है और लास्ट सेल E20 है। तो यहाँ से यहाँ तक रेंज सिलेक्ट हो गया, इंटर करना है तो इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हमें देखना है कि इस रेंज में हमने कम से कम कितने का ट्रांजैक्शन किया है और ज्यादा से ज्यादा कितने का ट्रांजैक्शन किया है। तो यहाँ पे कम से कम पहले हमें सबसे छोटा अमाउंट निकालना है तो इसके लिए यहाँ पे हम इक्वल साइन लगाएंगे और मिनिमम का फॉर्मूला लगाएंगे। मिनिमम का फॉर्मूला ये है MIN, सिंपल लिखना है हमें। उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और रेंज लेना है हमें। यहाँ से जैसे हम रेंज लेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे सबसे छोटा अमाउंट इस एरिया में है वो 600 है। इसी तरह ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हम देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा हमने ट्रांजैक्शन कितने का किया है। तो यहाँ पे हम ये भी निकाल सकते हैं। तो ये मैक्स फॉर्मूला से, मैक्सिमम फॉर्मूला के लिए सिंपल हमें मैक्स लिखना है, इक्वल साइन MAX, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट करना है और रेंज लेना है। जैसे हम रेंज यहाँ से लेंगे, इंटर करेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम नंबर भी यहाँ पे आ जाएगा। मतलब ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुआ है वो 6500 का हुआ है और कम से कम 600 का हुआ है। अगर एक्सेल के अंदर किसी भी एरिया पे हमें सब्ट्रैक्शन यूज करना हो तो हम सब्ट्रैक्शन के लिए भी एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल हमें 100 से 80 निकालना है तो यहाँ हम माइनस कर सकते हैं। माइनस के लिए फॉर्मूला है इक्वल साइन, उसके बाद फर्स्ट नंबर, फिर यहाँ बीच में हम हाइफन लगाएंगे, मतलब माइनस साइन लगाएंगे। उसके बाद सेकंड नंबर जो हमें निकालना है इस नंबर से, तो हमने ये नंबर ले लिया, इंटर किया तो यहाँ पे ये निकल के आ गया। तो इस तरह ये फॉर्मूला फिर से हम लगाएंगे, इक्वल साइन लगाना है, फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद माइनस लगाना है और सेकंड नंबर सिलेक्ट करके इंटर करना है। इससे यहाँ पे ये माइनस हो जाएंगे। अब आगे हमें माइनस करना है, सिंपल इसके कॉर्नर पे हम डबल क्लिक करेंगे तो लास्ट तक ऑटोमेटिकली फिल हो जाएंगे। 40 से 10 निकल गए, 30 बच गए। इसी तरह 50 से 30 निकल गए तो 20 बच गए। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह होता है, जैसे हमें यहाँ पे 3 को 6 से ज़रब देना है तो 3 को 6 से ज़रब देने के लिए यहाँ पे सिंपल इक्वल साइन लगाएंगे। पहले ये नंबर सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद हमें स्टेरिस्क मतलब स्टार साइन यूज करना है। नंबर कीपैड पे भी मिलेगा और यहाँ पे वैसे हमें शिफ्ट के साथ 8 हम प्रेस करेंगे, यहाँ पे भी हमें मिल जाएगा। उसके बाद सेकंड नंबर हमें सिलेक्ट करके इंटर करना है। इसी तरह 5 को 5 से ज़रब देना है तो यहाँ पे हम सिंपल इक्वल साइन लगाएंगे और ये नंबर उठाएंगे, उसके बाद स्टार साइन लगाएंगे और सेकंड नंबर उठाकर इंटर करेंगे। यहाँ पे 25 हो गए। अब आगे हमें निकालना है, सिंपल हम यहाँ इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे, लास्ट तक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे। अब बात करते हैं डिवीजन की। डिवीजन भी इसी तरह हमें करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ 100 है, इसको तकसीम करना है 4 पे। फिलहाल समझने के लिए यहाँ पे हमने 100 लिखा है। अब यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे। इसके लिए भी इक्वल साइन लगाएंगे और फर्स्ट सेल को उठाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें स्लैश लगाना है, जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे सेकंड नंबर लेकर इंटर करना है। जैसे हम 100 को 4 पे तकसीम करेंगे तो 25 निकल के आ जाएगा। इसी तरह सबके लिए हमें निकालना है तो हम सिंपल यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो सबके लिए रिजल्ट्स निकल के आ गए।
अब अगर यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिखते हो, अब 100 को तो आप आसानी से तकसीम कर सकते हो, लेकिन कभी ये होता है कि यहाँ पे कोई भी अमाउंट हो सकता है। अब ये अमाउंट है, इसको हमें तकसीम करना है, तो 4 पे तकसीम करोगे तो वैसे तो पता नहीं चलेगा ना। अब अगर फॉर्मूला आपने लगाया है, जैसे ही आप इंटर करोगे ये तकसीम हो जाएगा, यहाँ पे इसका चौथा हिस्सा यहाँ पे निकल के आ जाएगा। इसी तरह सिंपल अगर हम पावर देखें तो ये पावर के लिए भी एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज होता है। यहाँ पे इसका फॉर्मूला किस तरह, यहाँ पे लगाएंगे, इक्वल साइन लगाना है, उसके बाद हमें फर्स्ट नंबर को लेना है, उसके बाद हमें पावर निकालने के लिए हम यहाँ पे एक सिंबल यूज करेंगे, शिफ्ट के साथ 6 हम प्रेस करेंगे, इससे कैरेट साइन, जिसको सरकमफ्लेक्स भी बोलते हैं और कैरेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे शिफ्ट के साथ जैसे ही हम 6 प्रेस करेंगे तो ये कैरेट साइन आ जाएगा, और उसके बाद हमें सिंपल सेकंड नंबर लेना है। सेकंड नंबर लेकर हमें इंटर करना है। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे 10 1 10, और अगर आप 10 की पावर 2 करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा, और अगर आप 10 की पावर 3 करोगे फिर यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा, 4 करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट, और 5 करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट। अब आगे रिजल्ट लगाने के लिए एक बार फिर फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, उसके बाद आगे हम ड्रैग करेंगे। इक्वल साइन लगाना है, पहले नंबर को हमें लेना है, उसके बाद शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करना है, जिससे हमें कैरेट साइन मिलेगा। कैरेट साइन लगाना है, उसके बाद हमें सेकंड सेल सिलेक्ट करके इंटर करना है। जैसे हम यहाँ पे 10 की पावर 2 करेंगे तो 100 बन जाएगा। अब आगे हम ड्रैग करेंगे, यहाँ हमें सिंपल डबल क्लिक करना है, जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो लास्ट तक यहाँ पे रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे परसेंटेज को। परसेंटेज के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम स्टूडेंट्स के लिए परसेंटेज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे इस स्टूडेंट का परसेंटेज हमें देखना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे। इक्वल साइन लगाने के बाद हम ऑब्टेन मार्क्स लेंगे, उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स को टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए मैंने पहले बताया कि स्लैश यूज होता है, तो स्लैश साइन मैंने लगाया। अब टोटल मार्क्स कितने हैं, यहाँ पे 5 सब्जेक्ट है, तो फिलहाल 100 हर सब्जेक्ट के लिए लगाते हैं, तो यहाँ पे 500 टोटल मार्क्स हो गए, तो यहाँ पे मैंने लिखा 500। अब मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई के लिए स्टेरिस्क या स्टार साइन भी बोल सकते हो, स्टेरिस्क भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। स्टार साइन लगाना है, स्टार साइन लगाने के बाद 100 टाइप करना है। 100 लिखकर हम इंटर करेंगे, इंटर करने से इसका जो परसेंटेज है वो निकल के आ जाएगा। अब सबके लिए अप्लाई करना है, तो सिंपल इसके कॉर्नर पे डबल क्लिक करेंगे तो लास्ट तक परसेंटेज निकल के आ गया। यही परसेंटेज यहाँ पे भी हम समझने वाले हैं। यहाँ पे अब बुक्स के लिए जैसे हमें बुक्स भेजना है और उन बुक्स से हमें कमाना है 35,248, लेकिन हमने कमाया है 18,000। तो यहाँ पे परसेंट हम ये देखेंगे कि कितने परसेंट हमने कमाया है और कितने परसेंट रह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, परसेंटेज फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, सेम वहां पे लगाया था यहाँ पे भी वही लगाएंगे। इक्वल साइन लगाना है, यहाँ पे हमें पहले अचीव्ड लेना है, उसके बाद टारगेट लेना है। तो जो हमने सेल किया है वो हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसको डिवाइड करना है टारगेट वैल्यू से, टारगेट वैल्यू हमने ले लिया। अब मल्टीप्लाई करना है 100 से, 100 लिखकर इंटर करोगे तो यहाँ पे 52% हमने सेल किया है और 48% रह रहे हैं, तो यहाँ पे परसेंट निकल के आ गया। अब इसके अलावा परसेंटेज का एक और तरीका भी हम देखेंगे। जैसे यहाँ पे एक अमाउंट है, यहाँ पे इस अमाउंट का हमें 50% निकालना है, उसके बाद 30% निकालना है, फिर हमें 20% निकालना है। इसी तरह इन सब का 50%, 30%, 20%। तो हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये फॉर्मूला थोड़ा उससे अलग है। वहां पे ये था टारगेट और अचीव दोनों थे, और यहाँ पे एक ही अमाउंट है, उसका परसेंटेज हमें निकालना है। तो यहाँ पे परसेंटेज हम इस तरह निकाल सकते हैं, यहाँ पे इक्वल लगाना है, इक्वल लगाने के बाद यहाँ पे जो वैल्यू है, जिस वैल्यू का आप परसेंटेज निकालना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे हम स्टार साइन यूज करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि स्टार साइन हम मल्टीप्लाई के लिए यूज करते थे, अब फिर यहाँ पे क्यों यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ये लिख लिया, स्टार साइन लगाने के बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 50%। अब 50 मैंने लिख लिया, अगर अभी मैं इंटर करूंगा तो इससे ये परसेंटेज नहीं निकलेगा, इससे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ परसेंट के लिए यहाँ पे हमें परसेंट साइन लगाना होगा। परसेंट साइन शिफ्ट के साथ 5 प्रेस करेंगे, परसेंट साइन आ जाएगा। अब अगर हम इंटर करेंगे तो इसका 50% यहाँ पे निकल के आ जाएगा।
एक और तरीका यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे इक्वल मैंने लगाया और अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद स्टार साइन मैंने लगाया, स्टार साइन लगाने के बाद अब यहाँ पे मैंने 50% मैन्युअली लिखा था, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखना है, पहले से जो मौजूद है उस पे मैं क्लिक करूंगा T7। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे देखिए इस पे मैंने परसेंट साइन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि इसमें पहले से परसेंट साइन मौजूद है, तो इसलिए यहाँ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी यहाँ पे परसेंट होगा, मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब 20% निकालना है, 20% फिर से हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल और अमाउंट लेना है, उसके बाद स्टार साइन लेना है और यहाँ पे हमने लिया 20। अब इस 20 के साथ परसेंट साइन नहीं है तो यहाँ पे हमें परसेंट साइन लाजमी लगाना होगा। अब परसेंट साइन यहाँ पे लगाकर हम इंटर करेंगे तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने मैन्युअली 50% लिखा है, अगर इसके कॉर्नर पे हम क्लिक करेंगे तो लास्ट तक ये अप्लाई हो जाएंगे। और इसको जो है हमने सिलेक्ट किया है इस सेल को, तो इसको हम ड्रैग नहीं कर सकते, मतलब इससे हम फिल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर मैं फिल करूं तो ये गलत आएंगे क्योंकि हमने ये सेल फिक्स किया है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला चेक करें, इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि इसमें न परसेंट है ना इसमें परसेंट है, तो इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, तो ये वैल्यू गलत हो गया। यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर इस नंबर के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए फिर से गलत हो गया। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए इस फॉर्मूले को फिर से एडिट करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। लास्ट में हमने ये जो सेल सिलेक्ट किया है इस सेल को हमें लॉक करना होगा। लॉक कैसे करते हैं, यहाँ मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे सिंपल F4 प्रेस करेंगे। 7 से पहले भी डॉलर साइन आया और T से पहले भी यहाँ पे डॉलर साइन आया, तो इसका मतलब ये सेल मुकम्मल लॉक हो चुका है। अब ये सेल लॉक है, जैसे ही हम इंटर करेंगे उसके बाद अब अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो ये अब सही हो जाएगा। अगर हम इस तरह फॉर्मूला लगाएंगे तो उस सेल को लॉक करना लाजमी होगा या उस सेल में हमें परसेंट साइन लगाना होगा। अगर परसेंट साइन वहां पे नहीं है तो यहाँ फॉर्मूला के अंदर परसेंट साइन हमें लाजमी लगाना होगा। अगर परसेंट साइन नहीं लगाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, परसेंट नहीं निकलेगा। अब इफ फॉर्मूला को देखेंगे, इफ फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे एक तो हम रिमार्क्स के लिए यूज करेंगे, तो रिजल्ट के लिए यहाँ पे हम इक्वल साइन लगाएंगे और उसके बाद इफ टाइप करेंगे। इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद अब हमें रिजल्ट किस चीज पे निकालना है, परसेंट पे निकालना है या ऑब्टेन मार्क्स पे निकालना है। अगर हमें परसेंटेज पे निकालना है तो यहाँ पे हम परसेंटेज वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब हमें ये देखना है कितने परसेंट हम पासिंग मार्क्स देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम 45 पे इसको पास करते हैं। परसेंटेज वाला सेल लेना है, उसके बाद ग्रेटर देन और इक्वल लगाना है, उसके बाद आगे हमें टाइप करना है कितने परसेंट हम पासिंग मार्क्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम दे रहे हैं 45%, तो 45% पे ये पास है, उससे कम पे फेल है। तो यहाँ पे फॉर्मूला को इस तरह समझे, 45 के बराबर है या 45 से ज्यादा है तो यहाँ पे हमें पास मिल जाए, तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इसके अंदर हम टाइप करेंगे पास, फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। और अगर 45 से कम है तो फिर क्या, यहाँ पे फिर से हम कॉमा लगाएंगे। कॉमा यहाँ पे एज अ सेपरेटर यूज होता है, इसलिए फॉर्मूला में जब भी आप कॉमा लगाते हो तो कॉमा यहाँ पे एज अ सेपरेटर काम करता है। कॉमा लगाने के बाद फिर से इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे फेल, इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज। फॉर्मूला इस तरह हुआ कि अगर इस सेल में जो नंबर है वो 45 से ज्यादा है या 45 के बराबर है, ग्रेटर देन का मतलब ज्यादा, 45 से ज्यादा है तो पास आ जाए, अगर कम है तो फेल आ जाए। उसके बाद हमें इंटर करना है, जैसे हम इंटर करेंगे तो रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। अब सबके लिए अप्लाई करना है, सिंपल यहाँ क्लिक करें, लास्ट तक अप्लाई हो जाएगा। एक और तरीका देखते हैं, यहाँ पे इक्वल साइन लगाना है, इफ ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद कौन सा सेल हमें देखना है, ये सेल, क्योंकि हमने हम जो सेल करते हैं वो यहाँ पे आते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टारगेट वैल्यू, मतलब इससे हम देख रहे हैं ये वैल्यू अगर इसके बराबर है या इससे ज्यादा है, यहाँ पे फिर कॉमा लगाएंगे और इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे हमें ओके लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हो, ओके, नॉट ओके, अचीव, नॉट अचीव्ड, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। अब इस तरह हमने फॉर्मूला सेट किया, यहाँ पे हमने अगर ये सेल इसमें जो नंबर है वो इस सेल के बराबर है, मतलब इस नंबर के बराबर है या इस नंबर से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें ओके लिखा हुआ नजर आ जाए, और अगर इससे कम है तो फिर यहाँ पे हमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नॉट ओके लिखेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, नॉट ओके, इन्वर्टेड कॉमा। फॉर्मूला यहाँ पे इस तरह होता है, इंटर करेंगे, नॉट ओके, क्योंकि ये बहुत कम है यहाँ पे।
जैसे इस नंबर को हम इसके बराबर करेंगे या इससे ज्यादा करेंगे तो वहां हमें ओके मिल जाएगा। जैसे ही हम इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखिए ये इससे ज्यादा हो गया, तो ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे ये ओके हो गया। ठीक है, इसी तरह सबके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे देखिए ये नॉट ओके है क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है और इससे ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम है। ये फॉर्मूला एक्सेल के अलावा एक और जगह पे यूज होता है, वो है विजन नॉलेज का सब्सक्राइब बटन, जिसको आप प्रेस करके रेड से ब्लैक कर सकते हो। अब आते हैं लास्ट दो फॉर्मूला पे। यहाँ पे ये है अपर केस एंड लोअर केस। कभी कभी एक्सेल के अंदर हमें टेक्स्ट को अपर केस करना है, तो अपर केस करने के लिए सिंपल यहाँ हम इक्वल साइन लगाएंगे और अपर फॉर्मूला हम टाइप करेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करके ये सेल हमें लिखना है। जैसे इसको हमें अपर केस करना है ना, तो मैंने ये सेल ले लिया, ओके किया, तो ये अपर केस में आ गए। आगे हमें इस फॉर्मूले को अगर हम ड्रैग करेंगे तो ये सबके लिए अप्लाई होगा। इसी तरह सेकंड फॉर्मूला है लोअर केस। स्मॉल लेटर में लिखने के लिए इक्वल साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे लोअर। लोअर लिखने के बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद जिस टेक्स्ट को हमें कन्वर्ट करना है, मतलब जैसे इसको अभी कैपिटल है, इसको हमें स्मॉल लेटर में करना है, तो इस सेल को मैंने ले लिया, इंटर किया, स्मॉल लेटर में आ गए। अब ड्रैग करेंगे सिंपल इसको भी। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।